प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और महान नाम से और एक बार इस नए दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। एक वचन की ओर हम अपने ध्यान को आकर्षित करें जो इफिसियों के पत्री उसके दूसरे अध्याय 7वें वचन, इफिसियों के पत्री उसके दूसरे अध्याय 7वें वचन कि वह अपने उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह की असीम धन दिखाए। जहां पर पौलुस मृत्यु से जीवन की ओर किस प्रकार से हम जाते हैं, या मैं इस प्रकार से कहूं, जब हम मसीह को नहीं अपनाए थे तब हम एक मृतक के जैसा जीवन को बिता रहे थे, एक मरे हुए जैसा जीवन हमारा था। परंतु जब हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह की ज्योति चमकी और उस जीवन को देने वाला जीवन दाता को हमने अपने जीवन में स्वीकार किया, तो हमारे अंदर एक जीवन की बातें चली आई और वो जीवन को हम पाए। उस जीवन को देने वाला एकमात्र सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। उस यीशु मसीह के उस जीवन को देने वाली बातों का सफर मृत्यु से जीवन तक की बातों का है। इसके विषय में पौलुस कुछ बातों को लिखता है। वो कहता है कि मसीह यीशु में हम पर मसीह यीशु के द्वारा कृपा मिली। किस प्रकार से कृपा? जैसे मैंने कहा, मृत्यु से लेकर जीवन तक इस प्रकार की कृपा जो है मसीह यीशु में हम पर मिलती है। इस बातों को हम समझ नहीं पाए कि जो कोई मसीह को अपनाता है वो मसीह की कृपा या मसीह की दया की बातों को स्वीकार करता है या उसकी दया की बातों में चले आता है, जिसको हम समझ नहीं पाए। और साथ ही साथ दूसरा, आने वाले समय में परमेश्वर का असीम अनुग्रह, मतलब परमेश्वर का अनुग्रह और उस असीम धन को दिखाया। मतलब आने वाले समय में परमेश्वर हमारे ऊपर उसके असीम अनुग्रह की बातों का, जिसे जो धन से भी बड़ी बातें हैं, वो असीम अनुग्रह हम पर प्रकट करता है। इसको हमें समझने की आवश्यकता है, जिसको हमें जानने की आवश्यकता है। मतलब मसीह में हमारे ऊपर कृपा की बातों को परमेश्वर के द्वारा दिया गया। मसीह के द्वारा हमारे ऊपर कृपा या दया की बातें मिली। और साथ ही साथ कि आने वाले समय में परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह रूपी धन की बातें भी, अनुग्रह रूपी उस असीम धन को भी हमारे ऊपर दिया जा। इसका मतलब परमेश्वर का अनुग्रह रूपी धन जो है, आज सारे धन से सर्वश्रेष्ठ धन वही है, जिसके ऊपर परमेश्वर के उस अनुग्रह की धन की बातें मिलती है। उसे दुनिया के किसी धन की आवश्यकता नहीं होगी। इस बातों को आप और हम समझ नहीं पाए। इसी के लिए वो परमेश्वर के उस बातों को स्मरण देकर पौलुस परमेश्वर की उस कृपा को स्मरण कर हमें उस अनुग्रह रूपी धन जो आने वाले समय में केवल मसीह यीशु के द्वारा हमें मिलने वाला है, उसके ऊपर भी प्रकाश डालता है। मेरे प्यारों, आज सवेरे के समय में उस धन की आप और मैं अपेक्षा कर नहीं पाए। वो असीम धन है और वो धन आने वाले समय में परमेश्वर उसके अनुग्रह रूपी ही उस बातों के द्वारा हमारे ऊपर देने वाला है। इसी के लिए उस अनुग्रह रूपी धन के हम अभिलाषी बनने पाए। उस अनुग्रह रूपी धन को हमारे जीवन में स्वीकार कर दिन ब दिन उसके अनुग्रह रूपी धन में हम बढ़ते और बदलते चले जाएंगे, तो परमेश्वर की दया और परमेश्वर के बड़े अनुग्रह की बातें आपके साथ और मेरे साथ होने पाए। तो वो आपको आशीष दे।